तो वहाँ पर तत्कालीन जो सरकार है मणिपुर की, एटलीस्ट उसको तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इमीडिएट जो अभी सांसदों का एक दल, वहाँ पर विपक्षी सांसदों का एक दल गया है, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ संसद में पेश करेगा। साथ साथ जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसे भी अपने सांसदों का एक दल, या गृह मंत्री जी खुद जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, वहाँ जा कर के पीड़ित परिवारों से मिलें, उनके आंसू पूछने का काम करें कि सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं तो 2024 में निश्चित रूप से आएंगे, और अगर वो जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतरे हैं तो 2024 के अंदर दूसरे लोग इस देश का मतलब कार्यभार संभाल लेंगे। सरकार से ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जाए। ऐसे लोग जो ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ बहुत चर्चित चेहरा, तमाम वीडियोस में इनको देख पाए होंगे, केपी चौधरी जी हैं, जो लगातार बहुजन समाज की बात करते हैं, उनके हक हुकूक की बात करते हैं। और आप इनको तमाम प्रोग्राम में देख पाए होंगे, जब जब बहुजन समाज पे अत्याचार होता है तब तब सड़कों पर खड़े होते हैं। सर से बात करेंगे मणिपुर पे। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है और कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न कर दिया गया, तो क्या है, भारत में लोकतंत्र अभी जिंदा है या खत्म हो गया? सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग मणिपुर की घटना के आधार पर पूरे भारत के लोकतंत्र की खत्म होने की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से मणिपुर में लोकतंत्र को बहुत बड़ा झटका लगा है कि वहाँ पर अनुसूचित जनजाति समाज, जिस समाज से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं, और सौभाग्य से मणिपुर की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, वो भी अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। तो इन दोनों बड़ी हस्तियों की होती है अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के साथ मणिपुर में जो हुआ वो अपने आप में बहुत चिंताजनक और गंभीर है। और मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियाँ वहाँ पर उड़ी हैं, तो वहाँ पर तत्कालीन जो सरकार है मणिपुर की, एटलीस्ट उसको तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इमीडिएट जो अभी सांसदों का एक दल, वहाँ पर विपक्षी सांसदों का एक दल गया है, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ संसद में पेश करेगा। साथ साथ जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसे भी अपने सांसदों का एक दल, या गृह मंत्री जी खुद जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, वहाँ जा कर के पीड़ित परिवारों से मिलें, उनके आंसू पूछने का काम करें, वहाँ सामान्य हालात बहाल करने की दिशा में पहल करें। और जो वहाँ पर वातावरण बना है, अगर उसको जितना जल्दी वेव आउट कर दिया जाएगा और वहाँ पर जितना जल्दी भाईचारा पैदा हो जाएगा, मुझे लगता है मणिपुर राज्य के हित में ये बड़ा दूरगामी कदम साबित होगा। जी, लगातार कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, और वही पार्टी दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सम्मान में, भाजपा मैदान में, वो धरातल पे कितना सच है? देखिए, भारत की जनता सब चीज़ को, ऐसा नहीं है कि भारत के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, सब चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं, सब लोग देखते हैं। समझ नहीं पाता, सरकार अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है, सरकारें हमेशा अपना एजेंडा तय करती हैं, अपना प्रोपेगेंडा तय करती हैं, उसके बाद वो देश के अंदर अपने कार्यों की जो भी प्रचार प्रसार है वो करती हैं। लेकिन उनकी बात में कितनी सत्यता है, आम आदमी उसको एसेस करता है, और उसी के आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर वो अपना मत देगा। तो जैसा अभी आपने कहा, डबल इंजन की सरकार तो हमेशा ही कई राज्यों में हमने देखा, जब कांग्रेस का शासन था तो कई राज्यों में भी सरकार उनकी थी। तो डबल इंजन की सरकार पहली बार इस भारत में नहीं बनी है, लंबे समय से डबल इंजन की सरकार रही है, क्योंकि पहले तो मैक्सिमम जितने राज्य थे उनमें कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। तो डबल इंजन की सरकार का अनुभव तो इस देशवासियों को बड़ा पुराना है, ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी की सरकार आने के बाद ही डबल इंजन की सरकार बनी हो। तो इस बात में डबल इंजन की सरकार का क्लेम करना मुझे तो न्यायसंगत इसलिए नहीं लगता, क्योंकि 70 साल तक तो पूरे देश के अंदर राज्यों में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। अभी आपने जैसा कहा कि अब वर्तमान सरकार जो क्लेम कर रही है कि हमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया है, उसके लिए जो देश की जनता है वो सब चीज़ को वॉच करती है, देखती है, और सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है। उसी के आधार पर आने वाले दिनों में फिर अपना जो वोट किसको देना है वो तय करेगी। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं तो 2024 में निश्चित रूप से आएंगे, और अगर वो जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतरे हैं तो 2024 के अंदर दूसरे लोग इस देश का मतलब कार्यभार संभाल लेंगे। लगातार जब आप खबरें देखेंगे तो वो दलित विरोधी खबरें आती हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि ऐसी खबरें आती हैं इतनी शर्मनाक कि मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, इंसानी मल खिलाया जाता है। ऐसी खबरें जब आप देखते हैं आज के समय में, दूसरी तरफ कहा जाता है कि अमृत काल चल रहा है, तो ऐसे अमृत काल में जब ऐसी खबर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, इस सरकार का मैं आपको बताऊं, इस सरकार का सबसे बड़ा, एक तो जो देश का माइनॉरिटी समाज आदमी है वो बिल्कुल भय की स्थिति में पहुंच गया है। साथ साथ ये है कि अब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का नंबर लग गया है, मैं ऐसा मानता हूं।
क्योंकि पहले आदमी अपराध करता था, बलात्कार करता था तो भाग जाता था, पहले कोई किसी को पेशाब ऐसी कर तो भाग जाता था। अब इस सरकार के रहते हुए मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं एक लंबे समय से अनुसूचित जाति जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। पिछले मैं कहूँगा कि 40 साल में जब से मैं होश संभाला है, मैंने ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा कि आदमी पेशाब भी करे, उसका वीडियो बना करके डाले, आदमी जूती में पानी डाले और पानी में पिला करके उसका वीडियो बना करके डाले, वो बलात्कार भी करे और उसका रेप करके डाले, वो हत्या भी करे, हत्या करके उसका वीडियो बना और उसका डाले। लेकिन ये सरकार के अंदर ये चीज़ जो है बहुत ही, मैं कहता हूँ, वार लेवल पर व्यापक स्तर पर हो रही है। और इससे ऐसा लगता है कि सरकार के बारे में जो ये अपराध करने वाले लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि हम उसी समाज से हैं, हमारे समाज की सरकार है, हमारा सरकार साथ दे रही है, इसलिए हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा सरकार को अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज में अपनी छवि को ठीक करना है, क्योंकि मैं कहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज में इस बात का बहुत गहरा प्रतिक्रिया है, बहुत दुख है, बहुत सरकार के प्रति रोष है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग अपराध भी करें, उसका वीडियो बना करके डालें, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जाए। ऐसे लोग जो ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति समाज जो एक बहुत बड़ा समाज है, जनजाति समाज जो बहुत बड़ा समाज है, नंगी औरतों को अगर मणिपुर में घुमा दिया जाता है, मूंछ रखने पर अगर एक बच्चे को, एससी समाज के बच्चे को मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर एक बच्चे को जान से मार दिया जाता है, जैसा अभी आपने जूती से पानी पिलाकर उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, पेशाब कर दिया जाता है उसकी वीडियो बनाकर डाल दिया। ये कभी ऐसा जिस तरीके का अब जो लोगों में दुस्साहस है, ये दुस्साहस कभी पहले देखने को नहीं मिला। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, वर्तमान सरकार से निवेदन है कि ये समाज अनुसूचित जाति जनजाति समाज न्यायप्रिय समाज है, देश की प्रगति के लिए समर्पित समाज है। इसके साथ अगर ऐसा होगा भविष्य में तो ऐसा ना हो कि समाज जिस तरह 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर आया था, ऐसा ना हो कि 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति फिर हो, जिससे देश का माहौल ख़राब होगा, देश का माहौल अपना जो एक सौहार्द है वो बिगड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि दोषी लोगों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए जिससे कि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी करने की सोच भी ना सके। सर, एक आखिरी सवाल लीजिए। जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों पॉलिटिकल संगठन हैं, दोनों पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन पे विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन बनाया है। उधर उसके जवाब में सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपना गठबंधन को थोड़ा बड़ा किया है। सत्ता की लड़ाई है, 2024 की तैयारी है, हर दोनों पक्ष अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कोशिश करेंगे। देखना यह है कि भारत की जनता क्या तय करती है, क्या सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके कार्यों से खुश होकर के उसको समर्थन देती है, या जो अभी इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना है या उसको सत्ता में आने का मौका देती है। तो ये सब चीज़ जो है इस समय अभी इस पर अनिश्चितता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं वो तमाम मुद्दे, या मुद्दा मणिपुर का हो या मुद्दा राजनीतिक हो, केपी सर से हमने बात की, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और समाज को जगाने के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या गरीब मजदूर हों, तमाम तबके उनकी बात उठाते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।